भगवान का रूप कौन प्रकट हुआ? जो शंकर भगवान को प्रिय है, नील सरोरु नीलमणि। और कौन प्रकट हुआ? राम बाम जिस सीता सोई, जनक दुलारी श्री जनक नंदिनी, सुनैनानंद वर्धिनी श्री सीता जी श्री राम जी के बाम दिशा में प्रकट हुई। अभी जन्म नहीं हुआ है राम जी का और यहां प्रकट हो गए। मनु जी के पास कितने, मनु जी आदि मानव हैं, पूर्वज है ना राम जी के, लेकिन अभी प्रकट हो गए। इसका मतलब जो त्यों काल एक रस रही, भगवान तीनों कालों में एक रस रहने वाले, सदैव 12 और 14 वर्ष की अवस्था वाले राम जी किशोरी जी की अवस्था में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। ये तो लीला तन धरई, भक्त है तो लीला तन गई, लीला के लिए अवतार लेते रहते हैं। कभी छोटे से बच्चे बन जाएंगे, कभी कठोर हो जाएंगे, कभी अग्नि का भी पान करने वाले बन जाएंगे, कभी ब्रज से भी कठोर हो जाएंगे। तो भगवान तो लीला के लिए कोई भी रूप धारण कर ले, लेकिन वैसे उनका अस्थायी रूप यही है। 14 और 12 वर्षीय राजकिशोरी और बसो मेरे नैनन में यह जोरी। राजकिशोरी और राजकिशोर श्री जनक नंदिनी श्री राजकिशोरी, दशरथ नंदन श्री राम जी महाराज हमेशा 12 और 14 वर्ष में दिव्य धाम साकेत धाम में निवास करते हैं और अपने भक्तों के लिए बीच बीच में आते रहते हैं। और मिथिला के तो सदैव के मेहमान हैं। कहते हैं मिथिलायाम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मिथिला से एक पैर भी कभी कहीं भी नहीं जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी प्रकट हुए और प्रकट होकर के उनकी सुंदर शोभा का वर्णन किया है। अब तो हम राम जी के बाल शोभा के लिए अधिक हम लोग लालायित हैं, इसलिए अब इस शोभा को आप रामायण रामचरितमानस का पाठ करके पढ़ लेना। शरद मयंद बदन छव शिवा, चार कपोल चिबुक दर ग्रीवा, नाना प्रकार से पूरा दोहा भगवान के सुंदरता का ही वर्णन है। ठाकुर जी परम सुंदर हैं, देख करके श्री पद राजीव वरण नहीं जाही, मन मन मधुर रहे जिहमाही। भगवान के चरणों का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। जहाँ पर महात्माओं का मन जाकर के रुक जाता है, टिक जाता है। महात्माओं का मन संसार में कहीं नहीं रमता, लेकिन ठाकुर जी का चरण कमल इतने सुंदर हैं, लालिमा लिए हुए कितने सुंदर हैं, जहाँ पर जाकर के महात्माओं का भी चरण में चित्त रुक जाता है। ऐसे प्रभु के चरणों की शोभा का वर्णन किया। सब वर्णन करते हुए कहते हैं, छवि समुद्र हरि रूप लोकी, एक टक रहे नयन पर रोकी। टकटकी लगा करके देखने लग गए। श्री मनु जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गए हैं। भगवान ने उठा करके हृदय से लगा लिया और कहते हैं, मागहु बर जोई भाव मन महादान अनुमान, जो आपको अच्छा लगे वह वरदान मांग लो। वास्तव में राम जी को ही मांगना चाहिए। उन्होंने राम जी को मांग लिया कि आप ही हमारे पुत्र बन जाओ। भैया हम सबको राम जी को ही मांगना चाहिए। कुछ बना ले वो, लेकिन राम जी को मांगो। हमारे व्यास लोग सुनाएंगे आपको राम जी को मांगने का महत्व कितना है। गले मेरे प्यारे उम्र भर का सहारा मिलेगा, सिर्फ उनकी शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा। राम को
उनकी, सिर्फ उनकी, सिर्फ उनकी शरण में सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा, मिलेगा जिंदगी भर गुजारा। दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए गाएंगे जय हो। कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें। ओ कितना दो हाथ से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, देने वाले की है लाख बाहें, ओ देने वाले की है लाख बाहें। हाँ, इनकी बाह, इनकी बाह, इनकी बाह पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा, मिलेगा खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते चलो चलते चलते हो, नाम लेते चलो चलते चलते, हाँ नाम लेते चलो चलते चलते हो, नाम लेते चलो चलते चलते। रूप नैनों में इनका बसा लो, नाम लेते चलो चलते चलते हो, नाम लेते चलो चलते चलते हो, नाम लेते चलो चलते चलते, नाम लेते चलो चलते चलते। चाहे तूफान, चाहे तूफान, चाहे तूफान हो या बबर हो, चाहे तूफान हो, अरे हर सफर में किनारा मिलेगा, मिलेगा हर सफर में किनारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा, मिलेगा उम्र भर का सहारा मिलेगा,
श्री मनु जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, मेरा मनोरथ ऐसे है कि जैसे कोई कंगाल व्यक्ति, भिखारी हो, भिखमंगा, चुटकी मांग करके अपना पेट भरता हो, किसी राजा को, बड़े दानी को प्राप्त कर ले तो उसको बहुत संपत्ति मांगने में भय लगता है। अभी तो पेट ही नहीं भर रहा है और बहुत सारी संपत्ति मांग लो, ऐसे मेरे हृदय में संशय हो रहा है। मेरी जो चाह है बहुत बड़ी है, संकोच हो रहा है मांगने में। भगवान ने कहा, सकुच बिहाय माग नृप मोही, मोरे नहीं का अदेकश तोही। संकोच छोड़ो और मांगो। राजन, मेरे पास आपके लिए कोई भी अदेय नहीं है, कुछ भी चीज अदेय नहीं है, मैं सब कुछ दे सकता हूं। अब वो परम पिता हैं, कैसे कहें कि आप मेरे पुत्र बन जाओ? कहते चाहो तुम्हें समान सूत्र। हे भगवान, मैं आपके समान लड़का चाहता हूं, हमारे लड़का होए तो आपके समान हो। अब भगवान तो विचार करने लगे, हमारे समान कौन हो सकता है? मेरे समान तो कोई हो नहीं सकता भैया, चलो मैं ही आपका पुत्र हो जाऊं। आप जो नहीं कह पा रहे हो उस बात को हम ही कह दे रहे हैं। आप इस बात को कहने में संकोच कर रहे हो। मैंने कहा संकोच छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़े, तो चलो मैं छोड़ करके संकोच कर रहा हूं, मैं तुम्हारा बेटा होऊंगा। आज से आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा, लेकिन होई हूं अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हारा पुत्र। जब आप अयोध्या के राजा दशरथ नाम से विख्यात होंगे, चौथे पन में मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। शतरूपा जी हाथ जोड़े खड़ी हैं। भगवान कहते हैं, हे देवी, आप भी वरदान मांगो। आपने कोई कम तपस्या नहीं किया है। जब से मनु जी महाराज तप कर रहे हैं, उनकी अनुगामिनी बन करके पीछे पीछे आपने भी उतना ही तपस्या किया है। आपने कोई कम थोड़ी किया है। तो माता जी कहती हैं, बस वही वरदान हमको भी चाहिए। जब उतना ही तपस्या किए तो हमको कम क्यों देंगे? जब इनके आप पुत्र बन करके आएंगे, उस समय आपकी माता मैं ही बनूंगी, रानी मैं ही रहूं। जब ये राजा रहेंगे और आप पुत्र बन करके आएंगे, तो उस समय मेरी ही कोख से आप जन्म लें। जब तब बराबर है तो वरदान में भेदभाव काहे हो प्रभु? भगवान परम प्रसन्न हो गए, दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। मैं आपको वरदान दिया, पूरी हूं मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य प्रण सत्य हमारा। मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। मेरा सत्य सत्य और सत्य वचन है। भगवान ने त्रिवाचा सत्य कर दिया। आपका अभिलाषा, आपकी अभिलाषा पूर्ण होगी। मनु जी महाराज ने कहा कि मेरे वरदान में इनकी भागीदारी है, लेकिन आपने और वरदान बहुत सारा मांगा है। शतरूपा जी ने मांगा है, जे निज नाथ भक्त तब आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई विवेक सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहन। प्रभु हमें ही कृपा कर दो। जो आपके भक्तों की रहनी है, सारी रहनी हमको प्राप्त हो जाए। महाभागवतों की जो रहनी है, सब कुछ मुझे प्राप्त हो। भगवान ने कहा, आपको सब कुछ प्राप्त होगा। मात विवेक अनुग्रह मोरे कबहु न मिल रही,
मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे, मेरे अनुग्रह से आपका ज्ञान कभी भी मिटेगा नहीं। मनु जी महाराज ने कहा कि इनके वरदान में मेरा कोई हिस्सा नहीं रहेगा। मेरे वरदान में तो इन्होंने हिस्सा ले लिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई इनका काम है ते मेरे वरदान में साथ में रहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन हम दूसरा जो वरदान मांग रहे हैं इसमें मेरा अकेले रहेगा। कैसा? जैसे विषयी पुरुष अपने लड़के को मानता है, अपने लड़के के लिए जन्म से लेकर के जब तक मर नहीं जाता है, पिता का शरीर जब तक शांत नहीं हो जाता तब तक अपने लड़के की सेवा करता है, अपने हित चिंतन में लगा रहता है। ऐसे ही हे प्रभु, जब से आपका जन्म हो, जब तक मेरी मृत्यु न हो जाए तब तक मैं आपका ही चिंतन करता रहूं, चाहे मुझे कोई मूर्ख ही क्यों न कहे, लेकिन आपके में मेरी प्रीति ऐसी है। मुझे बड़ मूढ़ कहे तुमको, जैसे जल के बिना मछली नहीं रहती है, मणि के बिना मणियारा सर्प नहीं रहता है, उसी प्रकार से आपके बिना मेरा जीवन न रहा है नहीं। असम बरमाग चरण कही रहे हो तब ए वस्त करुणानिधि कहो। भगवान ने कहा ठीक ऐसा ही होगा, और भगवान ने वरदान देकर के कहा कि आप जाकर के देवलोक में वास करो, अमरावती में। जब अयोध्या नरेश होंगे तब मैं आपका पुत्र बनूंगा। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया। वास्तव में ठाकुर जी को मांगना सबसे बड़ी बात है। भगवान मिल गए तो कुछ मिलना शेष नहीं रहा, उन्हीं के साथ अंदर सारी सृष्टि है, लोक परलोक सब भगवान के चरणों में ही है। और जो बुद्धिजीवी हुए हैं सब भगवान को चाहे हैं। भगवान को चाहने के बाद कुछ चाहना बकाया नहीं रह जाता, भगवान को जानने के बाद कुछ जान बकाया नहीं रह जाता है, और भगवान की प्राप्ति के बाद कुछ प्राप्ति बकाया नहीं रह जाती। एक कथा और है, एक प्रताप भान के राजा नाम के राजा हुए हैं, जिन्होंने बहुत यज्ञ किया, तप किया, और संसार में 12 सहस्त्र निप किए, अनंतनवार योग यज्ञ जप तप, जिसको एक बार करने से सिद्धि प्राप्त होती है, उन्होंने हजार हजार बार सब कुछ किया, और वासुदेव अर्पित ने जानी, सब भगवान को अर्पण किया। बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन एक बार लोभ आ गया उनको भी, नारद जी जैसा लोभ आया। तो नारद जी भक्त थे, भगवान ने बता दिया, बचा लिया, लेकिन एक कर्मकांडी थे, कर्म में ही परायण थे। एक बार लोभ के कारण कपटी राजा के भ्रम में पड़ करके और अपने आप को ये समझा कि हम ब्राह्मणों को बस में कर लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे, सारे संसार में विजयी हो जाएंगे, मुझसे कोई संसार में जीत नहीं पाएगा, मेरा एक छत्र राज्य रहेगा, करोड़ों कल्प तक मेरा राज्य रहेगा। ये सब लोभ के कारण राजा ब्राह्मणों को वश में करना चाहा, लोभ के कारण। श्रद्धा के कारण वश में करो तो अच्छी बात है, खूब खिलाओ पिलाओ, चकाचक छनाओ घोटाओ, ब्राह्मण तो तैयार ही रहते हैं, साधु ब्राह्मण की खूब सेवा करो। लेकिन किसी लोभ के कारण करो तो कभी कभी फंस भी सकते हो, इसलिए लोभ से नहीं करना चाहिए, श्रद्धा से करना चाहिए। इन्होंने लोभ से किया और ऐसा फंस गए कपटी मुनि के चक्कर में कि इनको निशाचर बनना पड़ा। श्राप मिला ब्राह्मणों का, उस कपटी मुनि ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया रसोई में। जब ब्राह्मणों का निमंत्रण हुआ तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, जाकर के निशाचर बने। कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जगजान, रावण और कुंभकर्ण बने। उनका जो सचिव था वह क्या बना? विभीषण बना, धर्म रुचि उसका नाम था। रावण ने हर जगह घोषणा कर दिया, जहां तहां धर्म करते हुए पाओ सबको तेहि बहुविध त्रासै, द्वेष निकासै, जो कहा वेद पुराणा। बर न जाय अनीत, घोर निशाचर करें जो, हिंसा परत प्रीत, तिनके पावन कवन मित। बाढ़े खल बहु जोर जुआरा, जेता कहीं पर धन पर दारा, माने
मात पिता नहीं देवा, साधु संत करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर प्राणी। बड़े कठिन पापी हुए, जहां वेद शास्त्र पुराण होता था उसको देश निकाला कर देते थे। किसी भी प्रकार का धर्म सुनाई नहीं, काना धर्म तो करता नहीं था, लेकिन धर्म कान से सुन लेता था, उसको बड़ा दंड देता था। सारी धरती अधर्म से आक्रांत हो गई। सब धरती दौड़ती दौड़ती ब्रह्मा जी के पास गई। सारे देवी देवता मिल करके ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी के साथ ब्रह्मा जी महाराज मिल करके भगवान श्री राम जी की स्तुति किए हैं, परम परमात्मा की। हे नाथ, जाकर तू दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाय। पृथ्वी को धैर्य धारण करते हैं, तुम धैर्य धारण करो। जिसकी तू दासी है वही अविनाशी, मेरा और तेरा कल्याण करने वाले हैं। देखो, कोई भी किसी का रक्षक नहीं है, राम जी ही एकमात्र रक्षक है। राम जी के अतिरिक्त कोई भी रक्षक नहीं है। संसार में कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। ब्रह्मा शंकर भी जब कठिन विपत्ति में पड़े तो किसकी शरण में गए? परमात्मा भगवान श्री राम जी की शरण में गए। और जाकर के श्री ब्रह्मा जी महाराज शंकर जी के साथ जाते हैं और पूछते हैं कि भगवान कहाँ मिले। सब ने, कोई कहा वैकुंठ में मिलते हैं, कोई कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। श्री शंकर भगवान ने कहा जहां स्मरण करो वहीं मिलते हैं। भगवान कहीं भी नहीं है और हर जगह है। अग जगमय सब रहित विरागी, सबसे वैरागी है, किसी भी जगह से राग नहीं है। और अग जगमय है, सब जगह है। प्रेम से प्रभु प्रगट जिमियागी, प्रेम से भजन करो तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जैसे अग्नि साज में काष्ठ में रहती है, काष्ठ में अग्नि रहती है, उसको कंधे में भी रख करके चलते हैं, लेकिन जब उसको घर्षण किया जाता है तो वही अग्नि प्रकट हो जाती है। ऐसे हम सब मिलकर के भगवान को यहीं से पुकारे। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु कही ब्रह्म सराहा। श्री ब्रह्मा जी ने सराहना किया, साधुवाद साधुवाद। भोलेनाथ बहुत सही कह रहे हैं। शंकर श्री ब्रह्मा जी की अध्यक्षता में सब मिलकर के परमात्मा जी की स्तुति करते हैं। जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाय भगवंता, घोर हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रियकांता, पालन सुर धरणे, अद्भुत करणे, मरम न जाने कोई, जो सजग पारा दीन दयाला, कनऊ मनोरथ सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंद, अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंद, जय लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मोने में, निशिवासन ध्यावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद,
सयानी सरन सकल सुन जो सार सुनी से सारी से सा क्या कुछ को नहीं जाना जी प्यारे वेद पुकारे द्रवो सुसी जानी समय सुर भूमि सुनी वचन समेत सने गगन गिरा गंभीर हरन सोग संदे हरन सोग संदे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धन्यता पूर्वक जो प्रार्थना होती है भगवान उसे अवश्य करके पूर्ण करते हैं। आकाशवाणी हुई, आप सब डरो मत, मैं अंशों के साथ अवतार लेकर के आपके दुख का हरण करूंगा, मनुष्य अवतार लूंगा। श्री दशरथ जी और कौशल्या के रूप में प्रकट हैं। मैं उनके यहाँ अवतार लेकर के मनुष्यों को, महात्माओं को, गौ को, ब्राह्मण को, देवताओं को सुख प्रदान करने वाला चरित्र करूंगा और आप सबके दुख का अपहरण करूंगा। श्री नारद जी महाराज ने जो वचन हमें दिया है, नारद जी महाराज जी के सभी वचनों को सत्य करूंगा और पृथ्वी जो पाप से दबी हुई है, पृथ्वी का जो वजन है पाप से भारी हो रही है, उसकी गरुआई को हरण करूंगा, पृथ्वी का भार हरण करूंगा। ब्रह्मवाणी हुई, सब देवता लोग सुने। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, आपने आकाशवाणी सुनी? देवता लोग कहते हैं, हाँ हमने सुना। अब आज्ञा हो तो चले, अब भगवान तो आएंगे। जाओगे कहाँ? चलना नहीं है, चलना है। कहाँ चलना है? बनचर देह छरी धरी छितिमाही, अतुलित बल प्रताप दिन पाही। बानर भालू का रूप धारण करो, वृक्ष का रूप धारण करो, समुझ राम सेवा सरस, करिए हृदय अनुमान, पुरखा ते सेवक भय हरते भी हनुमान। श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि आपको कह रहा हूं सो नहीं, मैं भी चलूंगा। जाओबंत जी के रूप में ब्रह्मा जी आए और शंकर जी हनुमान जी के रूप में आए और जितने भी सुर अंशिक सब कपि और रीछा, जितने भी रीछ और कपि थे सब सुर अंशिक हैं, सब देवताओं के अंश से प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से सब आकर के हरि मार्ग चितमयी मति धीरा, सब भगवान के मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भगवान कब आएंगे। सब जहाँ तहाँ गिरिज में, कंदरा में, खोह में, सरिता में, सरोवर में जल पीते हैं, फल खाते हैं, वन में रहते हैं और भगवान के मार्ग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ठाकुर जी का अवतार कब होगा। अब तो मैंने इधर की बात कही, अब उधर की बात सुनो क्या हो रहा है।
यह सब रुचिर चरित मय गावा। यह सब रुचिर चरित मय गावा। अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अब सो सुनहु जो बीच राखा। अवधपुरे कौशल मनिराओ। अवधपुरी कौशल मनिराओ। वेद विदित ही दशरथ नाऊ। वेद विदित दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर हुन निज ज्ञानी। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मत सारग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। एक बार भूपति मन माही। एक बार भूपति मन माही। भय गलानी मोरे सुत नाही। भय गलानी मोरे सुत नाई। गुरुगृह गयो तुरत महिपाला। गुरुगृह गयो तुरत महिपाला। शरण लागे कर विनय विशाला। शरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु हे सुनायो। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। कही बशिष्ठ बहु विधि समुझायो। हरि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। हरहु धीर होई है सुखचारी। धरहु धीर हुई है सुखचारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। त्रिभुवन विदित भगत श्री अयोध्यानाथ चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष तक अपने प्रजा का पुत्रवत पालन किया। उनको कभी भी यह अभाव नहीं हुआ कि मेरे संतान नहीं है। यहाँ 4-6 वर्ष पुत्र न हो जाए तो सारे देवी देवता, शंकर जी, हनुमान जी, देवी, करौली माता, पीताम्बरी माता, कौन कौन सब माता के यहाँ जाएंगे। गुरु जी, संत जी, बालाजी सब हर जगह पहुंच जाएंगे। लेकिन कैसे धैर्यवान दशरथ जी महाराज 60,000 वर्ष तक पुत्र नहीं हुए। दशरथ जी महाराज प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं। सभी तो मेरे पुत्र हैं, सबका पालन करते हैं। लेकिन चौथापन, जब भगवान के अवतार का समय आया तो भगवान की प्रेरणा से ही उनके मन में आया
क्या आया? मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, अब इस सूर्य वंश को आगे चलाने के लिए कोई वंशधर नहीं है, मुझे कोई अभाव नहीं है, सारी प्रजा मेरे पुत्र ही हैं, लेकिन इनके पालन के लिए कोई वंशधर तो चाहिए। ऐसा मन में आया और जाकर के गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया कि भगवान, ये इतना बड़ा राज्य है, आपके चरणों की कृपा से चल रहा है, इसका आगे संचालन कैसा होगा? मैं तो वृद्ध हो चुका हूं। गुरुदेव ने कहा, धैर्य धारण करो, ये बात पहले हमसे आपने नहीं बताई। आपके 4 पुत्र होने वाले हैं और तीनों लोकों में विख्यात होंगे, भक्तों के भय का हरण करने वाले होंगे, अधर्म का नाश करने वाले होंगे, धर्म की स्थापना करने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ट यज्ञ किया, यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए चरु लेकर के, और राजन से कहते हैं, राजन, यह हवि, यह चरु, यह जो हविष्यान्य है, इसको अपने रानियों में यथा योग्य धर्म के अनुकूल बंटवारा करिए, अवश्य करके आपको 4 पुत्र की प्राप्ति होगी। क्यों? जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध कुमारा। तुम्हारा श्रृंगी ऋषि की अध्यक्षता में पुत्र कामेष्ट यज्ञ पूर्ण हुआ और मैं अग्नि देवता आशीर्वाद देता हूँ, आपका सारा मनोरथ सफल हो। और प्रसाद दिया, प्रसाद ले आकर के रानियों में यथा योग्य बंटवारा किया और श्री ठाकुर जी की कृपा से मंगलमय वातावरण आया है। भगवान जो परब्रह्म है, जिनके उदर में सारा चराचर निवास करता है, कोई भी भगवान के उदर के अतिरिक्त नहीं है। सारा उदर जिनके सारा विश्व ब्रह्मांड जिनके उदर में निवास करता है, जिनके रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड जिनके रोए में लटकते हैं, ऐसे प्रभु कहाँ पहुंच गए? जा दिन ते हरि गर भैया, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, सकल लोग सुख संपत्ति छाए, मंदिर महा सब राजा ही रानी, मंदिर महा सब राजा ही रानी, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अवेदित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। योग लगन ग्रह बार तिथ सकल भय अनुकूल, योग भी लग्न भी
दिन भी तिथि भी सब अनुकूल हो गए। मंगलवार है, नवमी तिथि है, सुंदर लगन है। अभिजित मुहूर्त में ठाकुर जी के अवतार का समय आया, जिसको देख करके सब ब्रह्मादिक देवता भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए चले। ब्रह्मा जी महाराज समस्त देवी देवताओं के साथ ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं, नाना प्रकार से पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। बरस ही सुमन स्वंजु साजी गह गह गगन दुमदुबी बाजी। सब देवी देवता बहुविध लाभ निज निज सेवा, सब अपनी सेवा को प्रस्तुत करते हैं, नाना प्रकार से स्तुति करते हैं। सुर समूह स्तुति करी पहुंचे निज निज धाम, तो जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ठाकुर जी का प्रादुर्भाव, सब अपने अपने धाम को गए। ठाकुर जी यहाँ चकाचक कर दिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्याई। हरे सिद्ध महतारी मुनि मन हारे, अद्भुत रूप बिहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा तेजो करारी। कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो आनंद। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनता। कर जोरे अस्तुत तोरे, कई विध करो अनंता। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। सभी से निवेदन है, ठाकुर जी को आने दीजिए, अपने अपने स्थान पर पधारे रहे। सभी लोगों से निवेदन है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। सभी लोग आगे खड़ी माताएं, उनसे भी निवेदन है। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावै श्रुति संता। सो मन हित लागी जन अनुरागी, प्रगट भयो श्रीगंगा। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोवासी यह उपरासी, सुनत धीर मति धीर नर है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन जय। कहीं कथा बुझाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कथा सुनाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी से निवेदन है, पुरुषों से भी माताओं से भी। भगवान अपने श्री राम जी का जन्म हुआ। दशरथ जी महाराज परम प्रसन्न हुए और हर्ष में आकर के सारे प्रजापुरवासियों को, मंत्रियों को कहा है खूब उत्सव मनाया जाए। कहा बुलाए बजा बहु बाजा, बुला करके बाजा बजवाओ, नित्य गान कराओ,
खूब लूटो, खूब लुटाओ, जितना बन सके। राम जी आए हैं, राम जी निधि हैं, राम रत्न महाम बंदे। राम जी सबसे बड़े रत्न हैं, राम जी से बड़ा कौन हो सकता है। अब जितना बन सके खूब लुटाओ। आए हमारे व्यास लोग प्रेम से राम जी की बधाइयाँ गाएंगे और हम लोग खूब लूटेंगे, लुटाएंगे, नाचेंगे, नचाएंगे। बोलिए बाजे बधाइया, ओ बाजे बधाइया। देखिए लुटाया शुरू में इसलिए नहीं जा रहा है कि आप लोग सब खड़े हो जाते हो, एक दूसरे के ऊपर गिरते हो, तो लुटाने वाला कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम में है। शुरू में केवल बधाइयां श्रवण करो। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधाइया, प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधाइया, बाजे बधाइया हो 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 बाजे बधाइया। अजी प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधाइया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे। जय हो। जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है, जगमग 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 दिया जलत है, जगमग जगमग दिया जलत है। अरे झिलमिल होते अटरिया अवधपुर बाजे बधाइया, झिलमिल होते अटरिया अवधपुर बाजे बधाइया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधाइया। ओ प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बधाई हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। अरे हीरा मोती हो हीरा मोती, हीरा मोती हो हीरा मोती, कौन लुटावे रुपए हो अवधपुर बाजे बधाइया। कौन लुटावे रुपया अवधपुर बाजे बधाइया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधाइया। प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बधाई हो। बाजे बधाइया। अरे राजा जी लुटावे हीरा मोती, राजा जी लुटावे हीरा मोती, राजा जी लुटावे हीरा मोती, राजा जी लुटावे हीरा मोती। अरे हीरा मोती हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती, हीरा मोती हीरा मोती। अरे मैया
भैया सखी मैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे बधैया मैया लुटावे रुपैया अवधपुर बाजे बधैया आ प्रगटे हैं चारों भैया अवधपुर बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया बधाई हो बधैया झांझ मृदंग ताल डफ बाजे मृदंग ताल जप बाजे झांझ मृदंग ताल डफ बाजे मृदंग ताल जप बाजे ताल डफ बाजे ताल डफ बाजे ताल जप बाजे ताल जप बाजे झांझ मृदंग ताल डफ बाजे आज मृदंग ताल जप बाजे अरे नाचत नाचत ताता दैया अवधपुर बाजे बधैया नाचत ताता भैया अवध में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया